वो हो गया एक बार, उसके बाद नॉर्मल होकर बात करना शुरू कर दो। ये कर सकते हैं? वो जो बीच में गैप आ जाता है ना, वो डेड साइलेंस वाला, वो सन्नाटा, वो आत्मा की शक्ति को बहुत बहुत कम कर देता है। झगड़े में भी आत्मा की शक्ति उतनी कम नहीं होती जितनी इसमें हो जाती है। क्यों? जब हम झगड़ा करते हैं तो हम बोलते हैं, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, सब शब्दों का खेल है उसके अंदर बहुत ज्यादा। लेकिन जब हम चुप हो जाते हैं तब मन बोलना शुरू करता है, और मन मुख से 25 गुना ज्यादा बोलता है 1 मिनट के अंदर। हम 1 मिनट में 2 या 4 लाइन बोलते होंगे, लेकिन हम 1 मिनट में 25 से 30 विचार करते हैं। अगर हमने 5 मिनट झगड़ा किया तो हमने 25-30 लाइन एक दूसरे को बोल दी होगी, लेकिन 5 मिनट अगर हम चुप रह गए वो दर्द वाली स्थिति में, तो हमने बहुत कुछ एक दूसरे को बोल दिया उस 5 मिनट के अंदर। वो 5 मिनट जो सन्नाटा हो जाता है, नेगेटिव वाला शांति, चुप कर जाना, वो मेरी शक्ति को, उनकी शक्ति को और हमारे रिश्ते को बहुत बहुत कमजोर करता है। क्योंकि जब हम चुप हो जाते हैं तो हम बहुत नेगेटिव तीर एक दूसरे को फेंक देते हैं। हम दर्द में चले जाते हैं और हम ये डीपली फील करते हैं सामने वाला मेरे दर्द का कारण है। और जब हम किसी को अपने दर्द का कारण ठहरा देते हैं तो उनको प्यार करना पॉसिबल नहीं है। उस समय उनको प्यार करना पॉसिबल नहीं है, हमारी प्यार की एनर्जी ब्लॉक हो जाती है। जैसे हृदय में खून बहना बंद हो जाए थोड़ी देर के लिए तो शरीर का क्या हाल हो जाएगा, इसी तरह थोड़ी देर के लिए भी प्यार की एनर्जी अगर ब्लॉक हो जाती है तो पूरे सिस्टम पर उसका असर पड़ना शुरू हो जाता है। क्या आज से हम सब इतनी संख्या में इकट्ठे हुए हैं और ये बहुत इजी है करना, क्या आज से हम सिर्फ इतना कर सकते हैं, झगड़ा होने के बाद वो सन्नाटा नहीं लाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे अगले मिनट? कौन कौन ये कर सकता है? हाथ उठाओ। अरे वाह, वेरी नाइस। सच्ची में कर सकते हैं? मैं करूंगा या वो करेंगे? हम करेंगे या वो करेंगे? हम करेंगे। कितनी बार हम करेंगे? कितनी बार हम करेंगे? 5 बार हो गया, 10 बार हो गया, 15 बार हो गया। कितनी बार हम करेंगे? हर बार हम करेंगे, क्योंकि वो करना हमारा संस्कार अब बन जाएगा और इसका बहुत सुंदर प्रभाव हमारे घर के बच्चों पर पड़ेगा। हम जब इस तरह की नेगेटिव एनर्जी घर के अंदर क्रिएट कर देते हैं, वो सिर्फ हमारी बैटरी को नहीं कमजोर करती, वो बच्चों की बैटरी को भी इस तरह से डिस्चार्ज करती जाती है। माता पिता के झगड़े का सीधा असर उनसे ज्यादा उनके बच्चों पर पड़ता है। मैं कई बार कई भाई बहनों से कहती हूँ, आप जो इतना घर में झगड़ा करते हैं, आप जो नेगेटिव एनर्जी पूरे घर में फैला रहे हैं, आपके बच्चे कमजोर होते जाएंगे। तो पता है क्या कहते? कहते हैं हम उनके सामने थोड़ी करते हैं, दरवाजा बंद करके करते। एनर्जी को दरवाजे खिड़की की जरूरत नहीं है, वो हमारी सोच है। अगर आप बोलेंगे भी नहीं, सिर्फ सोचेंगे एक दूसरे के लिए, वो घर का वातावरण बन जाता है। उस घर में उस बच्चे ने बड़ा होना है, उस घर में उस बच्चे ने पढ़ना है रोज। वो बच्चे कैसे पढ़ेंगे इतने भारी वातावरण के अंदर? नेगेटिव एनर्जी आत्मा की शक्ति को खींच देती है नीचे। कभी जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो वहां की एनर्जी कैसी होती है? बहुत हाई एनर्जी, ऊर्जा होती है। जाते ही कैसा लगता है? बहुत अच्छा महसूस होता है। शमशान घाट में जाओ, जाते ही कैसा महसूस होता है? वहां का वातावरण हमारी शक्ति को खींच देता है। इसी तरह जिस घर में संस्कारों में ज्यादा मतभेद होगा, दर्द में रहने की आदत बन जाएगी, रोने की सारा दिन आदत बन जाएगी, उदास रहने की आदत बन जाएगी, उस घर का वातावरण कैसा हो जाएगा? बहुत नेगेटिव। और उसका सीधा असर उस घर में रहने वाले बच्चों पर पड़ेगा। और वो बच्चे, उनको कुछ मालूम भी नहीं क्या हो रहा है, लेकिन उनकी शक्ति ऐसे ऐसे खिंचती जाएगी, नीचे कम होती जाएगी। उस घर में रहने वाले बच्चे मेहनत ज्यादा करेंगे लेकिन उनकी पढ़ाई कम होगी, मतलब उनको उतनी रिजल्ट नहीं मिलेगी, क्योंकि उनको वातावरण का सहयोग नहीं मिल रहा है।
उनको वातावरण बहुत भारी मिलता है। भारी वातावरण मन की एकाग्रता शक्ति को डिस्टर्ब करता है, मन हलचल में रहेगा वहां पर, और क्योंकि मन हलचल में रहेगा तो पढ़ाई करना फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और फिर हमारा जो एक दूसरे के कारण मन अशांत रहेगा तो बच्चों के साथ भी हमारा व्यवहार कैसा हो जाएगा। फिर हम एक दूसरे से बात नहीं कर रहे लेकिन मन दुखी है, दर्द में है, तो वो सारा दर्द किस पर निकलेगा, बच्चे पर निकलेगा, उसकी कोई गलती नहीं थी। फिर हमारा धीरे धीरे संस्कार निंदा करने का, क्रिटिसाइज करने का, छोटी छोटी बातों में टोक 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 करने का, और आत्मा की शक्ति कम होती जाएगी। और कई बार तो मन की स्थिति इतनी डिस्टर्ब होती है कि हम बच्चे के ऊपर हाथ भी उठा देते हैं। फिर उठाते ना, आप में से कोई है जो बच्चों पर हाथ उठाते हैं अपने? ये इतने 2000 लोगों में से कोई भी अपने बच्चों पर हाथ नहीं उठाता है। यहां उठाने में शर्म आएगी। हमेशा एक बात आज पक्की कर लेते हैं, बच्चे हैं, गलती कर सकते हैं। गलती मतलब जो हमारे अनुसार गलत है, समझा सकते हैं, बोल सकते हैं, बहुत मुश्किल है तो डांट भी सकते हैं, लेकिन कभी भी चाहे कितनी भी बड़ी गलती हो जाए, कभी भी किसी पर हाथ नहीं उठाना है। हाथ उठाया मतलब उस आत्मा के स्वमान को खत्म किया। बात आएगी, बात चली जाएगी, स्वमान कौन ठीक करेगा उसके बाद उस व्यक्ति का? स्वमान, सेल्फ रिस्पेक्ट। क्योंकि जब हम उस पर हाथ उठाते हैं तो वो अपने बारे में जो सोचते हैं वो हीन भावना में चले जाते हैं, उनकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कम होने लगती है। जैसे कोई पौधा है, घर के बाहर उग रहा है, आप चाहते हैं कि वो पौधा इस दिशा में उगे, लेकिन वो पौधा इस दिशा में उगने की बजाय उस दिशा में उगने लगता है, तो आप उस पौधे को क्या करेंगे? बहुत प्यार से इस दिशा से हटाकर उस दिशा में लेकर जाएंगे। आप ऐसे थोड़ी करेंगे, पौधे को पैर से मार मार के, डंडा मार के नीचे ही दबा देंगे। इतना नीचे दबाएंगे पौधा कभी उगेगा ही नहीं। उसके बाद बच्चा इस दिशा में जाने की बजाय उस दिशा में जा रहा है। दिशा ठीक नहीं है, लेकिन बच्चे को शक्तिशाली बनाना होगा ताकि वो इस दिशा में जाए। हाथ उठाया, किसी पर हाथ उठाया मतलब उस आत्मा की शक्ति को कुछ ही क्षणों में बहुत ज्यादा कम कर दिया, क्योंकि आत्मा का स्वमान कम हो जाता है। जब आत्मा का स्वमान कम हो जाएगा तो आत्मा को उस संस्कार को बदलने के लिए जो ताकत चाहिए वो खत्म हो जाएगी, और जो परिवर्तन हम उनके अंदर चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा। क्या आज हम पक्का कर सकते हैं कि हम अपने बच्चे पर कभी हाथ नहीं उठाएंगे? किसका अपने ऊपर उतना कंट्रोल है? हम अपने बच्चे पर कभी हाथ नहीं उठाएंगे इसके बाद। अभी हाथ उठा लो। फिर देखो कितना वंडरफुल सीन है। सब पूछा था कि कौन कौन हाथ उठाता है,